जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। और आज अष्टमी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो लोग हमारे भाई बहन रोज़ा रख रहे हैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपको यूनिवर्स पूरी स्ट्रेंथ दे और बहुत अच्छे से आप अपने रोज़े कंप्लीट करें और अपनी इस मंथ को आपके अच्छे से आपकी ईद मने। ढेर सारी शुभकामनाएं अभी से दे रही हूँ। तो चलिए, आज जो मैं टॉपिक लिया है, जस्ट मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। तो अक्सर मैं खुद ही बोलती हूँ ना, चूज़ योर ट्विन फ्लेम, यू मस्ट चूज़ योर ट्विन फ्लेम। तो मुझे लगा चलिए आप लोगों को यही एक्सप्लेन करती हूँ, छोटा सा ही वीडियो, क्योंकि कि चूज़ योर ट्विन फ्लेम का मतलब क्या होता है। इज़ नॉट दैट ईजी टू से आई चूज़ माई ट्विन फ्लेम, ठीक है। और सच कहो तो इस छोटे से एक लाइन पे आपकी पूरी जर्नी डिपेंडेंट है। आई चूज़ माई ट्विन फ्लेम, इस 3 शब्द में आपकी पूरी जर्नी डिपेंडेंट है, मतलब आपका यूनियन। देखिए, हम लोग कहते हैं कि आई चूज़ माई ट्विन फ्लेम, बट आर यू श्योर कि आप होल हार्टेडली चूज़ कर रहे हो। कभी कभी हम कंफ्यूज रहते हैं, अगर हम मैरिड हैं और हमारा घर पे हमारे हस्बैंड या वाइफ सोलमेट है, तो बहुत मुश्किल से वो चॉइस हम दे पाते हैं। हम इमोशनली तो बोल लेते हैं कि हाँ, आई चूज़ माई ट्विन फ्लेम, क्योंकि हम एक बहुत ही ऐसा इंटेंस पुल होता है। बट कोर में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या रियली आप चूज़ करते हो अपने ट्विन फ्लेम को, तो हम अंदर महसूस कीजिए, इस पल आप महसूस कीजिए, क्या सच में आप चॉइस रख पाते हो कि नहीं। फिर मेरे हस्बैंड का क्या, मेरे बच्चे का क्या, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको बस प्लान कर लेना है, आज ही अपना घर छोड़ देना है, बच्चे छोड़ देना है, नहीं। आपको तब तक नहीं छोड़ना जब तक कि आपका कर्मा पूरा नहीं है। आपके जो भी आपकी सबकी शादी अगर हुई है और तब आपको बाद में जर्नी पता चली है, तो डेफिनेटली आपका कर्मा है। पूरा चुकाए बगैर तो आपको मोक्ष भी नहीं मिलेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। बट आप चॉइस तो बनाओ, दिल से बनाओ, जो होगा वो तो सरेंडर है, क्योंकि जर्नी तो पूरी सरेंडर करनी है यूनिवर्स को। फिर वो क्या होगा क्या नहीं होगा आपको, है ना, सब चीज़ सरेंडर करनी है, आउटकम। लेकिन क्या आपकी चॉइस अंदर कोर से होती है। एक स्टेज ये है, एक पॉइंट ये भी है कि जब हम कहते हैं कि चूज़ योर ट्विन फ्लेम, तो ज़्यादातर लोग खुल के दिल से चूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चूज़ आपने अपनी चॉइस भेज दी यूनिवर्स में, तो वो होनी है। बट उस चॉइस के पीछे कई बार डाउट रहता है कि क्या ये वाकई यही ट्विन फ्लेम है मेरा, ठीक है। आपने डाउट क्रिएट कर दिया, वो चॉइस आपकी मैनिफेस्ट ही नहीं हो पाएगी। या फिर आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आ गया और अब आपको वो ज़्यादा अच्छा लगने लगा, तब आपके लिए अगेन डिफ़िकल्ट है अपने ट्विन फ्लेम को चूज़ करना। या आई चूज़ माई ट्विन फ्लेम, बट मेरा सोलमेट तो उससे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो कंफर्टेबल है, वो बहुत ही जूसी है, बहुत ही रोमांटिक है, बहुत पैम्पर करता है। तो आप ट्विन फ्लेम को चूज़ नहीं कर पाते हो। और सच तो बात यह है कि किसी भी कंडीशन में ट्विन फ्लेम को चूज़ नहीं किया जाता है कि वो अगर बहुत आपसे नार्सिसिस्ट बिहेवियर कर रहा है, वो तो बहुत ही ईगो दिखाता है, वो मुझसे बहुत लड़ाई करता है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, हाउ कैन आई चूज़ हिम, ठीक है, ये थॉट आता है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि जो आपने चॉइस दी है वो मैनिफेस्ट होगी। अनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न कि ऐसे पास के एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं, इतनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि बाद हमारा मन इतना खट्टा हो जाता है कि यार उसने मुझे ऐसे ट्रिगर किया था, उसने मेरी इंसल्ट की थी, उसने मुझे हर्ट किया था, उस थर्ड पार्टी के सामने मेरी इंसल्ट करी, उस थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया है, और मैं उसको क्यों चूज़ करूं। फिर वो नहीं आया तो इतना इजी नहीं होता है अपने ट्विन फ्लेम को चूज़ करना। एक और रीज़न, फियर, कि यार अगर मैंने उसको चूज़ कर लिया, उसने मुझे कभी चूज़ नहीं किया, कभी वो नहीं आया, ठीक है, यहाँ पर आपका ट्रस्ट भी नहीं है आपको गॉड से, ये पता चल रहा है। बट अगर मैंने उसको चूज़ कर लिया और मैं उसको इनर वर्क करके उसका वेट करूँगी और फिर वो नहीं आया, तो मुझे कितना पेन होगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, जो ये सब डाउट्स हैं, ये जो ट्रस्ट नहीं होना, फेथ नहीं होना गॉड के ऊपर, इस जर्नी के ऊपर, ये आपके चॉइस को बहुत ही वीक कर देते हैं।
तो चॉइस का मतलब क्या होता है, चूज़ का मतलब ये होता है कि अगर मैंने सोच लिया तो मैंने सोच लिया। आपको सब पास्ट की कंडीशन को लेट गो करना पड़ेगा कि पास्ट में भाई जो भी लड़ाइयाँ हुई थी, ठीक है, अभी पास्ट का वो जो वर्जन है आपके ट्विन फ्लेम का, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। बट क्या हम अपनी फर्म चॉइस से, अपनी अपने कोर से कि जो हमारे जो अंडर अनकंडीशनल लव हम कैरी करते हैं, क्या हम हमारे पास्ट के ट्विन फ्लेम के वर्जन को क्या एक न्यूएस्ट वर्जन में कन्वर्ट नहीं कर सकते? बताइए। योर फीलिंग कैन चेंज योर डेस्टिनी। तो मैं एक बहुत बड़ी टिप दे रही हूँ कि अगर आप अपने पर्सन के पास्ट के वर्जन में, जिसमें उसने आपको हर्ट किया था, देखिए 11-11 भी होने वाला है इन 1 मिनट, ओके, तो उन्हें आपको हर्ट किया था, या नाउ यू आर फीलिंग वेरी बैड, आप हर्ट हो, आपको मन नहीं करता विजुलाइज करने का, तो उस पार्ट को फॉरगिव कर दो एंड जस्ट डिसाइड right now, because it is here 11:11, that I'm going to create a new timeline, a new version of my divine masculine, जो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे वो 3D में दिखता है, बल्कि वैसा है जैसा मैं चाहती हूँ। एंड सी, बट ये चीज़ करने के लिए आपको अपने अंदर एक बहुत ही फर्म, क्लियर नहीं, फर्म चॉइस बनानी पड़ेगी, दैट या आई चूज़ माई ट्विन फ्लेम। और तभी आपका डायनेमिक चेंज होता है, जिसको मैं अभी लेके आई हूँ एक नया सेशन, हीलिंग योर ट्विन फ्लेम डायनेमिक्स। तो उसकी पहली सीढ़ी यही है कि पहले आपको अपनी कोर चॉइस को बहुत ही पॉजिटिव, ब्यूटिफुल अपने अंदर बनाना है, एंड देन ओनली यू कैन चेंज द डायनेमिक, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग देन ओनली थिंग्स वो होती जाएंगी जो आप चाहते हो। आप देखो ना, ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि क्या ब्लॉक है, वो क्यों नहीं आ रहा, वो क्यों इग्नोर कर रहा है, वो क्यों बात नहीं कर रहा, वो क्यों रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अंदर हम उनको रिजेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, हम डाउट में होते हैं, हम खुद ही श्योर नहीं कि वाकई हमें हमारा ट्विन फ्लेम चाहिए। तो अपनी कोर की चॉइस को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाइए, बहुत पॉजिटिव बनाइए, एंड देन ओनली यू कैन डिज़ाइन योर ओन यूनियन। जैसा आपको आपका ट्विन फ्लेम चाहिए वैसा आप डिज़ाइन कर सकते हो, वैसा आप फील करोगे, एंड वो उनकी जो न्यू टाइमलाइन है वो उसी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि अब आप अपनी जर्नी पे इतने आगे आ चुके हो, इतने ज़्यादा आप असेंड हो चुके हो, बिकॉज नाउ यू हैव बिकम द क्रिएटर। आप लोग कहते हो ना कि हम सोच रहे थे और वही हो गया, आपको जॉब मैनिफेस्ट हो रही है, अबंडेंस मैनिफेस्ट हो रही है, आप जो चाह रहे हो वो हो रहा है, तो अब आपका ट्विन फ्लेम जैसा आप चाहते हो वो कन्वर्ट क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, ये बहुत ही बारीक टिप है, ठीक है, बहुत रेयर आपको पता चलेगा ये। दिस इज द कोर थिंग जो कि हम गलती कर देते हैं और हमारा यूनियन बहुत लेट हो जाता है ना। तो इफ़ यू वांटेड टू हील योर डायनेमिक्स, इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप कि अपने अंदर से अपनी कोर में अपनी चॉइस को बहुत ही क्लियर नहीं, फर्म बनाइए, ब्यूटीफुल बनाइए, चूज़ कीजिए। कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं कि हमारी वो मुझे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, हमारी कास्ट सेम नहीं है, मैं मैरिड हूँ, दिस एंड दैट, जो भी होगा देखा जाएगा। सरेंडर करिए अपने यूनिवर्स को, ओनली चूज़ कीजिए, चूज़ योर ट्विन फ्लेम, चूज़ योर जर्नी, चूज़ डिवाइन, चूज़ एनलाइटमेंट। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।